स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ, गुरु की अंतिम यात्रा। जिस प्रकार श्री रामकृष्ण नरेंद्रनाथ को अपने शिष्यों में सबसे ऊंचा स्थान देते, नरेंद्रनाथ की गुरु भक्ति भी उसी प्रकार अतुलनीय थी। कैंसर रोग की प्रकृति के संबंध में उन दिनों कोई भी परिचित नहीं था। यद्यपि आजकल यह सुविदित है कि कैंसर संक्रामक रोग नहीं है, तथापि उन दिनों यह मालूम नहीं था। जब श्री रामकृष्ण का कैंसर रोग बढ़ गया, तब कई लोग इस विषय में तर्क वितर्क करते और उन लोगों की भावभंगिमा में अपने को बचाकर चलने का प्रयास दिखाई पड़ता था। इस मनोवृत्ति को दबाने के लिए विश्वास की प्रतिमूर्ति प्रज्वलित पावक के समान नरेंद्रनाथ ने एक दिन श्री रामकृष्ण के पथ्य ग्रहण करने के बाद उनके थूक मिश्रित पथ्य का पात्र अपने हाथ में लेकर निसंकोच भाव से बचे हुए पथ्य को पी लिया। उस दिन में सबका संदेह मिट गया। इस तरह अपने शक्ति बल और श्री रामकृष्ण के उपदेशों के फलस्वरूप नरेंद्रनाथ का कई रूपों में निर्माण हो रहा था। क्रमशः काशीपुर के दिनों का अंत होने लगा। अगस्त महीने के मध्य में भक्तों के मन में यह आशंका दृढ़ होने लगी कि श्री रामकृष्ण शरीर त्याग के लिए कृत संकल्प हैं। तब भी उनके कार्यों का अंत नहीं हुआ था। महासमाधि के पहले से ही वे प्रत्येक संध्या को नरेंद्रनाथ को अपने पास बुलाते तथा अन्य शिष्यों को बाहर जाने के कहकर 2-3 घंटे तक बंद कमरे में भावी कार्यों के संबंध में उपदेश देते। क्रमशः महासमाधि के 3-4 दिन मात्र शेष रह गए थे। यह जानकर एक दिन उन्होंने नरेंद्र को बुलाकर अपने सामने बैठाया और एकटक उनकी ओर देखते हुए समाधिस्थ हो गए। बाद में नरेंद्रनाथ कहा करते कि उन्हें ऐसा अनुभव हुआ था मानो विद्युत प्रवाह का एक सूक्ष्म ज्योति पुंज उनके शरीर के भीतर प्रविष्ट होता जा रहा है। अंत में वे अपना बाह्य ज्ञान खो बैठते थे। कितनी देर तक प्रकार बीत गई, इसे वे समझ नहीं पाए। चेतना लौटने पर उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण के नेत्रों में अश्रु प्रवाह चल रहा है। अत्यंत चकित होकर ऐसा करने का कारण पूछने पर श्री रामकृष्ण ने कहा, तुझे अपना सर्वस्व देकर आज मैं फ़कीर हो गया। तू शक्ति द्वारा जगत का बहुत सारा कार्य संपन्न करेगा और कार्य समाप्त होने पर अपने मूल स्थान को लौट जाएगा। यह सुनकर नरेंद्रनाथ भी बच्चे की भांति रोने लगे। उद्वेलित भावावेग से कंठ रुद्ध हो जाने के कारण उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। लीला सवर के 2 दिन पहले उन्होंने नरेंद्र को फिर कहा, देखो नरेंद्र, मेरे हाथों में इन सब को दिए जाता हूँ क्योंकि तुम सबके बुद्धिमान और शक्तिशाली है। उन्हें क्यों प्यार करना जिससे पुनः घर नहीं लौटकर एक स्थान में रहकर ये सब साधन भजन में मन लगा सके, इनकी व्यवस्थाएं करना। श्री राम कृष्ण के अस्वस्थ रहने की स्थिति में नरेंद्रनाथ अपनी अनिच्छा व्यक्त नहीं कर पाते थे। जब महासमाधि का क्षण निकट है, तब कैसे व्यर्थ कष्ट देने का साहस जुटा पाए। रोग से जर्जर शरीर, क्षीण स्वर युक्त श्री रामकृष्ण के इस अंतिम आवेद के विरुद्ध कुछ कहना असंभव था। उस समय नरेंद्रनाथ का संपूर्ण हृदय दुख से भरा हुआ और इस प्रश्न से व्याकुल था कि क्या सचमुच श्री रामकृष्ण के लीलावसान का समय आ गया है। इतने दिनों का सब कुछ क्या समाप्त होने को है। तब भी अर्थात श्री रामकृष्ण के लीला संवर के मात्र 2 दिन पूर्व भी नरेंद्रनाथ का विचार प्रवण किंतु सत्यान्वेषी मन अवतारणा के संदेह में रहित नहीं हो पाया था, अथवा किसी अज्ञात देवी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस समय उनके अत्यंत पवित्र मन में एक अद्भुत जिज्ञासा उत्पन्न हुई। श्री रामकृष्ण की शैया के निकट खड़े रहकर वे सोचने लगे, अच्छा, उन्होंने कई अवसरों पर अपने को भगवान का अवतार कहकर अपना परिचय दिया है। यदि इस समय कह सके मैं भगवान हूँ, तभी विश्वास करूँगा। कैसी अपूर्व लीला। जो ही विचार उत्पन्न हुआ, त्यों ही उस दारुण रोग यंत्रणा के बीच में श्री रामकृष्ण ने अपने मुंह की ओर अपना मुंह घुमाकर कहा, क्या तुझे अब भी विश्वास नहीं हुआ? सच सच कह रहा हूँ, जो राम जो कृष्ण है वही इस बार इस शरीर में राम कृष्ण हुए हैं, पर माँ तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। श्री रामकृष्ण के इस अप्रत्याशित अत्यंत स्पष्ट आत्म प्रकाश से नरेंद्रनाथ ऐसे विस्मित हुए कि एकाएक यदि वहाँ वज्रपात हुआ हो।
तो भी वे इस तरह नहीं चौंकते। उनका संदेह अविलंबित मिट गया। इस प्रकार युगावतार के द्वारा बार बार अपना परिचय देने के बाद भी इतने दिनों तक संदेह पालकर अंतिम समय भी वे उन्हें कष्ट दिया। इस आत्मग्लानि पूर्व विचार और पाश्चात्य से जर्जर वे मौन भाव से आंसू बहाने लगे। इसके बाद आया अंतिम दिन, श्रावण संक्रांति, झूलन पूर्णिमा 13 श्रावण। उस दिन 5 अगस्त श्री रामकृष्ण 5-6 तकियों का सहारा लेकर बैठे थे। उस समय श्री माँ के वहाँ आकर आंसू बहाते रहने पर श्री रामकृष्ण ने सांत्वना देकर कहा, तुझे क्या चिंता, जिस प्रकार रहती थी उसी प्रकार रहोगी, और ये सब नरेंद्र आदि जिस प्रकार मेरी सेवा करते हैं उसी प्रकार तुम्हारी भी करेंगे। इसके बाद 3 बार महाकाली का नाम लेकर महासमाधि में लीन हो गए। एक आनंदपूर्ण सिहरन से उन्हें रोमांच हुआ, सिर के बाल तक खड़े हो गए और समस्त मुखमंडल एक दिव्य हास्य से अनुंजित हो गया। उस समय रात्रि के 1:02 हुए थे। दूसरे दिन काशीपुर के शमशान घाट पर दाह संस्कार के बाद रामकृष्ण की पवित्र अस्थियों से भरे पात्र को सिर पर उठाकर उद्यान भवन में उनके ही सोने के कमरे में रखा गया और पूजा आदि की व्यवस्था हुई। भक्तों के मुख से संवेद स्वर में गूंज उठा, जय राम कृष्ण, जय राम कृष्ण, जय राम कृष्ण।